मैं रंजन कुमार टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या के वीडियो लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। यानी कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहने का मतलब कि सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी। तो देखिए यहाँ पर conjugate of complex number यानी सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी। ठीक है, सम्मिश्र संख्या के संयुग्मी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए क्या है सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी। जैसे जो है यहाँ से अगर डिफिनीशन बनाए यानी कंजुगेट का मतलब संयुग्मी। तो इसमें क्या होता है कि केवल जो है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल दिया जाता है। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालने के लिए कहे तो उसमें काल्पनिक भाग का चिन्ह बदल दीजिए। यानी जैसे डिफिनीशन के आधार पर हो गया कि लेट जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन conjugate of z is denoted by z बार। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, z बार। and is defined as z बार इक्वल टू a माइनस आई बी। ठीक है, यानी इसमें क्या होगा कि केवल काल्पनिक जो भाग है उसका चिन्ह बदल दिया जाए। जैसे यहाँ a प्लस आई बी है तो यहाँ पर हो गया आपको a माइनस आई बी। इसमें हिंदी के रूप में जो हो जाएगा कि माना कि z इक्वल टू a प्लस आई बी कोई सम्मिश्र संख्या है तो उसके संयुग्मी को z बार से सूचित किया जाता है और जो है z बार इक्वल टू a माइनस आई बी द्वारा परिभाषित होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि मान लीजिए कि आपको जो है z इक्वल टू अगर जो है 3 प्लस 4i है। ठीक है, तो हैंस z बार इक्वल टू जो है 3 माइनस 4i हो जाएगा। ठीक, पहला एग्जाम्पल। दूसरा जैसे ऐसा भी हो सकता है कि z इक्वल टू -8 माइनस 6i हो, तो हैंस जो है z बार इक्वल टू जो है आपको हो जाएगा -8 प्लस 6i, यानी केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलेगा। फिर जो है एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा भी हो सकता है कि z इक्वल टू अगर हो सकता है कि 1/3 प्लस 4i हो और इसका कंजुगेट आपको पूछ रहा हो। तो इसका कंजुगेट आपसे अगर पूछ रहा हो तो देखिए अगर a प्लस आयोटा b के रूप में दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कंजुगेट, तब तो इसको आपको रेशनलाइज करके चलना पड़ेगा। यानी अगर इसको जो है रेशनलाइज करें, परमेयीकरण करें, तो 1/3 प्लस 4i इंटू 3 माइनस 4i बाई 3 माइनस 4i। ठीक है, तो यहाँ से जब चलिएगा तो आपको जो है z इक्वल टू जो हो जाएगा 3 माइनस 4i बाई, देखिए a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जब लिखिएगा तो z इक्वल टू जो आया आपको 3 माइनस 4i बाई
9 प्लस हो जाएगा 16, क्योंकि आई स्क्वायर माइनस देता है, ठीक है। तो -1 देगा तो ये +16 हो जाएगा, यानी z इक्वल टू जो आया आपको 3/25 माइनस 4i/25, यानी 4/25 इंटू आई। तो हेंस यहाँ से आप जो है z बार इक्वल टू आप लिख सकते हैं कि 3/25 माइनस 4, हाँ प्लस हो जाएगा, z बार इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलेगा, तो 4/25 इंटू आई। बट देखिए ऑप्शनल अगर क्वेश्चन है तो हो सकता है कि ऑप्शनल क्वेश्चन हो तो इसी प्रकार का दिया हो, ऐसा भी हो सकता है कि बाई में ही अगर दिया हो तो, और जो है इसको देखिए जैसे जो है z, या इस रूल से चले कि z जैसे है आपको 1/3 + 4i, तो देखिए ऊपर जो है रियल नंबर है, ओनली रियल नंबर, वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, यानी इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब है इसको डायरेक्ट अगर z बार निकालें तो रियल में तो कोई चेंजिंग नहीं, तो 1/ इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलना है, तो यहाँ नीचे का कंजुगेट नीचे लिख देंगे, यानी 3 - 4i, ठीक है। यानी अब इसको आप रेशनलाइज करिएगा तो फिर इतना ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम्पल के तौर पर कि z इक्वल टू जैसे ऐसा है कि 2 माइनस i/3 + 4i, ठीक है। और इसका कंजुगेट निकालना है, तो इसका कंजुगेट निकालना है तो हेंस z बार इक्वल टू डायरेक्ट, अगर हो सकता है ऑप्शनल क्वेश्चन हो तो इसी प्रकार दिया हो तो ऊपर का ऊपर कंजुगेट लिख दीजिए, यानी 2 + i, और नीचे का नीचे लिख दीजिए, यानी 3 - 4i, ठीक है। तो इतना भी ऑप्शन दे सकता है, हो सकता है कि अगर इसको रेशनलाइज कर दिया हो a + ib के रूप में ले आया तो इसको डायरेक्ट अब रेशनलाइज करिए, तो रेशनलाइज करने के लिए आपको 3 + 4i से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो z बार आपको आएंगे वो देखिए 6 + 8i + 3i - 4 हो जाएगा, क्योंकि +4i² आएगा तो -4, यानी -1 देता है i स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए कि नीचे हो गया आपको 3² और -4i का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि आपको जो है z बार इक्वल टू 6 - 4 यानी 2 और प्लस 11i/25, ठीक है। हेंस z बार इक्वल टू जो है 2/25 + 11i/25। तो आप इसको इतना भी लिख सकते हैं, या ऑप्शनल क्वेश्चन है तो कई तरह का दे सकता है, तो यहाँ भी आपको रोका जा सकता है, यानी ये भी आंसर के रूप में आ सकता है ऑप्शनल क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो देखिए इस पर जो है कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम। ये देखिए कि एक क्वेश्चन है कि इफ़ x - iy इंटू 3 + 5i इज द कंजुगेट ऑफ -6 - 24i, देन फाइंड x एंड y। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि यदि x - iy इंटू 3 + 5i का संयुग्मी -6 - 24i है तो x और y निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में सॉल्यूशन में हम लोग डायरेक्ट तौर पर निकाल सकते हैं कि इसका कंजुगेट ये है, तो इसका पहले कंजुगेट कितना आएगा, तो इसका कंजुगेट पहले लिखेंगे, तो इसका कंजुगेट जो आएगा आपको -6 + 24i, ठीक है, -6 + 24i। और देखिए तो इसका कंजुगेट इसके इक्वल है, यानी यहाँ पर हो जाएगा अब x - iy इंटू 3 + 5i, ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से, बस हो गया। अब इसी को सॉल्व करना है, तो देखिए यहाँ पर x - iy इक्वल टू हो जाएगा -6 + 24i/3 + 5i, ठीक है। अब इसको आप रेशनलाइज करिए, तो 3 - 5i
बाई 3 माइनस 5i से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से x माइनस आई वाई इक्वल टू कितना हो गया, -18 और प्लस 30i प्लस 72i और -120i स्क्वायर, ठीक है, बाई 3 का स्क्वायर माइनस 5i का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जब चलिएगा तो x माइनस आई वाई इक्वल टू -18 प्लस ये हो जाएगा 102i और प्लस हो जाएगा 120, क्योंकि आई स्क्वायर -1 देगा और इसमें मल्टीप्लाई करिएगा यानी गुना कीजिएगा तो प्लस 120 बाई यहाँ पर देखिए 9 और ये देखिए -25 आई स्क्वायर फिर से माइनस देगा तो प्लस हो जाएगा ये 25, ठीक है। तो यहाँ से जब चलिएगा तो x माइनस आई वाई इक्वल टू ये देखिए, तो 120 में से 18 गया तो 102 प्लस 102i, ठीक है, 102i। अब यहाँ से जो है बाई यहाँ से जब चलिएगा तो कितना आएगा कि 9 और प्लस 25 डेट इज 34, ठीक है। तो यहाँ से जब चलिएगा तो x माइनस आई वाई इक्वल टू 3 प्लस 3i, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप इक्वेट कर लीजिए कि इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में पीछे ही बतलाया गया था कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो उसका रियल पार्ट के इक्वल और इमेजनरी पार्ट के इक्वल, यानी दो समिश्र संख्या जब समान हो तो उसका वास्तविक भाग के बराबर और काल्पनिक भाग के बराबर लिखते हैं। तो वास्तविक भाग यहाँ से x है, हाँ, बाई इक्वेटिंग यहाँ से लिख सकते हैं, बाई इक्वेटिंग यानी तुलना करके। तो बाई इक्वेटिंग तो रियल पार्ट x तो इक्वल टू इधर रियल पार्ट तो 3 और उधर इमेजनरी पार्ट तो -y और इधर इमेजनरी पार्ट तो 3 यानी y इक्वल टू -3। ये रहा आपका रिजल्ट, ठीक है। तो अब हम आशा करते हैं कि ये वीडियो लेक्चर आपको ज़रूर समझ में आया होगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक आपको जल्द से जल्द मिल जाए।